वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। पेंटागन के कॉरिडोर में हैरानी और बेचैनी का माहौल है, क्योंकि जो काम अमेरिका की पूरी नौसेना करने से डर रही थी, जिस ऑपरेशन को अंजाम देने से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति घबरा रहे थे, वो काम भारतीय नौसेना ने कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में भारत ने एक ऐसा धमाकेदार ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। अमेरिका सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहा, धमकियां देता रहा, युद्धपोत भेजता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और आज भारतीय नौसेना ने एरान सागर में ईरान के 3 विशाल जहाजों को घेर कर अपने कब्जे में ले लिया है। अब सवाल है कि आखिर भारत ने ईरान के 3 जहाजों को घेर कर उन्हें सीज क्यों कर लिया? क्योंकि ईरान तो हमारा फ्रेंडली देश है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि कैसे अमेरिका बस धमकी देता रह गया और भारत ने घेर लिया ईरान के 3 जहाज। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की पूरी अंदरूनी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना की इस अदम्य साहस और ताकत पर गर्व है, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस जबरदस्त कार्रवाई पर गर्व महसूस हो रहा है, तो वीडियो को जोरदार लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ये वो फुटेज है जो भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर जारी की है। आप स्क्रीन पर 3 विशाल जहाजों को देख सकते हैं जो भारतीय नौसेना के घेरे में हैं। इन तीनों जहाजों के नाम हैं अल-जाफिया, अस्फा स्टार और स्टेलर रबी। ये तीनों जहाज बेहद बड़े और महत्वपूर्ण टैंकर हैं जिनमें हजारों टन कच्चा तेल भरा हुआ था। भारतीय नौसेना ने एक सटीक और पेशेवर ऑपरेशन के तहत इन तीनों जहाजों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इनका पूरा क्रू भी अभी भारतीय नौसेना की हिरासत में है और गहन जांच की जा रही है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि भारत ने ईरान के इन जहाजों पर कार्रवाई क्यों की? आखिरकार ईरान तो भारत का एक मित्र देश है, हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं और पहले हम ईरान से कच्चा तेल भी खरीदते थे। तो फिर यह अचानक कार्रवाई क्यों? क्या यह अमेरिका के दबाव में की गई कार्रवाई है? क्या वॉशिंगटन ने दिल्ली को आदेश दिया कि ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़कर तेल बेच रहा है और इसलिए इन जहाजों को रोका जाए? दोस्तों, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। और मेरे हिसाब से यह सवाल उठाना ही गलत है कि भारत ने अमेरिका के कहने पर यह कार्रवाई की। यह पूरी तरह से भारत का स्वतंत्र और स्वायत्त निर्णय था और इसके पीछे बेहद ठोस और गंभीर कारण है। आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीनों जहाज मुंबई से मात्र 100 नॉटिकल माइल की दूरी पर थे। जी हाँ दोस्तों, 100 नॉटिकल माइल का मतलब है कि ये जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस चुके थे और मुंबई के बेहद करीब थे। अब सवाल ये है कि ये यहाँ कर क्या रहे थे? अगर ये भारत में तेल की डिलीवरी करने आए थे, तो समस्या ये है कि भारत फिलहाल ईरान से तेल खरीद ही नहीं रहा है। पिछले कई महीनों से हमारा ईरान से तेल का कोई व्यापार नहीं है। तो फिर ये 3 विशाल टैंकर जो कच्चे तेल से लबालब भरे हुए हैं, भारत की समुद्री सीमा के इतने करीब क्या कर रहे? दोस्तों, यही वो सवाल है जो भारतीय नौसेना ने भी उठाया है। जब भारतीय नौसेना के जहाजों ने इन टैंकरों को घेरा और रेडियो पर संपर्क किया, तो इनसे पूछा गया कि आप भारतीय समुद्री क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई माल डिलीवर करने का परमिट है? कोई आधिकारिक दस्तावेज है? कोई मंजूरी है? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इन तीनों जहाजों के पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं था। न कोई परमिशन, न कोई आधिकारिक दस्तावेज, न कोई व्यापारिक अनुबंध। बस 3 विशाल जहाज हजारों टन तेल से भरे हुए संदिग्ध परिस्थितियों में भारतीय तट के करीब घूम रहे थे। यह स्थिति न सिर्फ संदिग्ध थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक थी। इसीलिए भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों जहाजों को सीज कर लिया और उन्हें भारतीय तट पर लाकर गहन जांच शुरू कर दी। अभी यह पता लगाया जा रहा है कि क्या सिर्फ कच्चा तेल ही था या इनके साथ कुछ और भी सामान था। क्या ये तस्करी कर रहे थे? क्या इनके साथ कोई प्रतिबंधित सामग्री थी या फिर कुछ और खतरनाक चीजें थीं जो भारत में तस्करी के जरिए लानी थी? दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि यह मामला क्यों इतना गंभीर है और भारतीय नौसेना की यह कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। पिछले 1 दशक में हिंद महासागर तस्करों के लिए एक हेवन बन चुका है। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, अवैध व्यापार, यह सब हिंद महासागर के रास्ते से हो रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? हमारे देश को, हमारे युवाओं को, हमारी अर्थव्यवस्था को।
हिंद महासागर से दुनिया का 60 से 70% व्यापार होता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और इसी कारण यह क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए भी आकर्षक हो गया है। भारत ने यह निर्णय लिया है कि अब हिंद महासागर में वो सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाएगा, यानी न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत उठाएगा। दोस्तों, यह भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और क्षमता का प्रमाण है। आज की भारतीय नौसेना वो नहीं है जो 20 से 30 साल पहले थी। आज हमारे पास अत्याधुनिक युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, विमानवाहक पोत हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास विश्व स्तरीय प्रशिक्षित नौसैनिक हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास हैं। P8, I पोसाइडन जैसे एडवांस्ड सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र में किसी भी गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं। स्कॉर्पियन क्लास की अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं जो गुपचुप तरीके से दुश्मन पर नजर रख सकती हैं। इन तीनों जहाजों को पकड़ने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने सबसे एडवांस्ड एसेट्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन जहाजों को P8I पोसाइडन सर्विलांस एयरक्राफ्ट द्वारा ट्रैक किया गया। यह विमान अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है और इसमें दुनिया की सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगा है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी किसी जहाज को पकड़ सकता है, उसकी गति, दिशा और यहां तक कि उसके अंदर क्या है इसका भी अनुमान लगा सकता है। जैसे ही संदिग्ध गतिविधि का पता चला, भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुरंत एक्शन में आ गए। INS कोची या INS चेन्नई जैसे शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने इन जहाजों को घेर लिया। ये युद्धपोत इतने ताकतवर हैं कि इनमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड टॉर्पीडो सिस्टम लगे हैं। साथ ही नेवी के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस भी तैनात किए गए जो दुनिया के सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेज में गिने जाते हैं। मार्कोस की तैनाती इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर इन जहाजों पर कोई प्रतिरोध होता या कोई खतरनाक स्थिति बनती तो उसे संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षित बल की जरूरत थी। मार्कोस वो कमांडो हैं जो समुद्र में, जमीन पर और हवा में तीनों जगह समान रूप से ऑन परेड कर सकते हैं। इन्हें जहाजों को सीज करने, बंधक बचाव अभियान चलाने और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में महारत हासिल है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर इन जहाजों में कुछ अवैध पाया जाता है तो क्या होगा? भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? मेरी राय में अगर जांच में कुछ भी संदिग्ध या अवैध पाया जाता है तो भारत को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जहाज बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि ये बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आए थे। यह अपने आप में एक बड़ा अपराध है। अगर इनमें ड्रग्स, हथियार या कोई अन्य प्रतिबंधित सामग्री मिलती है तो ईरान सरकार से सख्त जवाब तलब होनी चाहिए। हमें यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी देश हो। जब बात कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो दोस्ती दुश्मनी का कोई सवाल नहीं रह जाता। हर देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन करना होगा। यह ऑपरेशन भारत की बदलती विदेश नीति का भी प्रतीक है। अब भारत किसी के दबाव में नहीं आता, न अमेरिका के न किसी और के। भारत अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है और उसी के अनुसार फैसले लेता है। अगर किसी देश का जहाज भारत की समुद्री सीमा में संदिग्ध गतिविधि करता है तो भारतीय नौसेना कार्रवाई करेगी। यह हमारा संप्रभु अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव चीन जैसे देशों को भी चिंतित कर रहा है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बरटोटा पोर्ट, म्यांमार में अपने बेस बना रहा है। लेकिन भारत ने अब यह तय कर लिया है कि हिंद महासागर में भारत ही सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति रहेगा। इसके लिए भारत लगातार अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है। नए नए युद्धपोत बन रहे हैं, पनडुब्बियां बन रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे नौसैनिकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज जैसे संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर अभ्यास करती है और नई तकनीकें सीखती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। अमेरिका चाहे जितनी धमकियां दे, लेकिन भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपने हितों के अनुसार लेता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत को इन जहाजों पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अगर इनमें कुछ अवैध पाया जाता है
तो क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए घंटी का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।